जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे अपने इस टॉपिक में कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर कि अल्टरनेटर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या मेथड है। दोस्तों, अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट मेथड है, इम्पोर्टेंट स्कीम है जो अप्लाइड होता है प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर के लिए। वो क्या है दोस्तों? मर्ज प्राइस स्कीम। मर्ज प्राइस स्कीम हमारा क्या होता है, यूज होता है कि अल्टरनेटर को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में आइए दोस्तों हम जानते हैं। देखिए, मर्ज प्राइस जो हमारा स्कीम होता है वो यूज होता है किसके लिए? अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके लिए? जो अल्टरनेटर होता है उसके स्टेटर वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों हम क्या यूज करते हैं? मर्ज प्राइस स्कीम। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं बायस्ड, या हम उसको परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन दोस्तों, ये नेम आप मत भूलिएगा एकदम, कि हम इसको किस नाम से नाम जानते हैं? बायस्ड एंड परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन नाम से भी हम जानते हैं किसको? मर्ज प्राइस वाले को दोस्तों। तो अब देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले दोस्तों, कि कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पे जो हम मर्ज प्राइस में हम यूज किए हैं, यहाँ पे हम डिफरेंशियल रिले यूज किए हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है हमको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोई भी शॉर्ट सर्किट या कोई भी हमारे फॉल्ट होता है स्टेटर वाइंडिंग में, तो डिफरेंशियल रिले हमारा तुरंत एक्टिव हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम यूज किए हैं। और जो हमारा अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट कर आएंगे, इसके देखिए दो मेथड हो सकते हैं। पहला, या तो उसको फेज टू फेज उसके फॉल्ट को हम, यहाँ पे दो मेथड नहीं, दोनों तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। पहला क्या? फेज टू फेज, यानी जो हमारा फेज है आर वाई बी है, एक फेज, हर एक एक फेज को हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आर फेज, वाई फेज, जो हमारा बी फेज है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक प्रोटेक्ट क्या है, हर एक आपस में क्या है? प्रोटेक्शन है खुद को। तो यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया है? फेज टू फेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, फॉल्ट को देखा है। और फेज टू अर्थ, जहां पे भी हमारा फेज हमको नजर आएगा उसको टोटल फेज को हम अर्थिंग प्रोवाइड किए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये वाइंडिंग है वो एक प्राइमरी वाइंडिंग इस साइड वाला है, और जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा इस साइड वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने सीटी यूज किया है हर एक एक फेज के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमारा फेज है, यहाँ पे हमारा जो स्टेटर का वाइंडिंग है वो कनेक्टेड है किसके? अल्टरनेटर जो हमारा वाइंडिंग है उसके थ्रू हमारा क्या है दोस्तों? स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर स्टेटर वाइंडिंग। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा क्या है? आपस में ये कनेक्टेड है, मतलब तीनों फेज, तीनों के साथ साथ सर्किट ब्रेकर, और तीनों के अलग अलग फेज में हमारा क्या है? जो हमारा सीटी है वो हमारा कनेक्टेड है, और लास्ट में हमारा अल्टरनेटर जो है न्यूट्रल या अर्थिंग से कनेक्टेड है दोस्तों। यहाँ पे हमने पायलट वायर के थ्रू क्या है? रिस्ट्रेनिंग कॉइल, हर एक फेज पे हमारा क्या है? रिस्ट्रेनिंग कॉइल यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। और रिस्ट्रेनिंग कॉइल के साथ साथ जो हमारा ऑपरेटिंग कॉइल है या ऑपरेशनल कॉइल है, उसके साथ साथ भी हमारा ये हर एक फेज में यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ CT1 और CT2 यहाँ पे हम यूज किए। CT2 वाले को हमने क्या किया है? अर्थिंग प्रोवाइड किया है कि हमारा जो फेज टू अर्थ फॉल्ट भी ये प्रोवाइड हो दोस्तों। देखिए, ये इसमें हमारा सिंपल लॉजिक क्या है दोस्तों? यहाँ पे सिंपल लॉजिक यही है कि कोई भी अगर हमको अनबैलेंस करंट हमको नजर आता है, अनबैलेंस अगर कोई भी हमको करंट नजर आता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? डिफरेंशियल रिले हमारा एक्टिव हो जाता है और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वायर को कनेक्ट किया है। यहाँ पे रिस्ट्रेन कॉइल और ऑपरेशनल कॉइल किसके थ्रू? पायलट वायर के थ्रू। पायलट वायर क्या है दोस्तों? हमारा इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पे हमारा रिले होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। और ये जो हमारा ये अगर सिस्टम हमारा क्या है? बैलेंस्ड है, बैलेंस सर्कुलेटिंग करंट है, तो कोई भी हमारा क्या होगा? फॉल्ट ऑकर नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा करंट क्या हो? अनबैलेंस हो जाए, उसकी वजह से हमारा क्या होगा? कि जो हमारा रिले है वो ऑपरेट होगा, और हमारा रिले ऑपरेट होगा तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या हो जाएगा? ट्रिप हो जाएगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? परसेंटेज डिफरेंशियल रिले दोस्तों। इसी को हम बोलते हैं, जो ओवरऑल हमारा है इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करना है, जो हम आपको बताए थे शुरू में कि इसका नेम बायस्ड एंड परसेंटेज डिफरेंशियल रिले भी है। तो ये पॉइंट आपको नजर करने हैं कि इसी को जो हमारा ऑपरेशनल कॉइल और
रिस्ट्रेनिंग कॉइल है, आपस में अगर कंबाइन है, दोनों प्राइमरी सेकेंडरी से जुड़े हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं थ्योरी में कि सीटी आर कनेक्टेड इन स्टार। जो हमारा यहाँ पे सीटी दिख रहा है आपको, वो कैसे हैं दोस्तों, वो हमारे स्टार में कनेक्टेड है। और जो हमारा प्रोवाइडेड इन बोथ आउटगोइंग साइड एंड मशीन वाइंडिंग कनेक्शन टू द अल साइड। यहाँ पे दोनों साइड हमारा क्या प्रोवाइड है, सीटी हमारा हर दोनों साइड पे हमारा क्या है, सीटी हमको प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद देखते हैं द रीस्ट्रेनिंग कॉइल आर इनर्जाइज फ्रॉम सेकेंडरी सेक्शन। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो रीस्ट्रेनिंग कॉइल है वो किसके थ्रू द्वारा इनर्जाइज होगा, सेकेंडरी सोर्स के द्वारा हमारा जो है वो इनर्जाइज होगा, जो कि पायलट वायर के थ्रू जाता है। और ऑपरेटिंग कॉइल जो है, और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग कॉइल है, ऑपरेशनल कॉइल है, वो किसके द्वारा इनर्जाइज होगा, वो ऑफकोर्स बात है वो हमारे रिस्ट्रेन कॉइल के द्वारा इनर्जाइज होगा। और ये हमारा जो हमारा ये हमारा टोटल है जो ऑपरेशनल कॉइल है, वो हमारा सीटी के न्यूट्रल अर्थिंग से भी कनेक्ट है दोस्तों। और जो हमारा सीटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि वो हमारा क्या था, ये हमारा मर्ज प्राइस का स्टार कनेक्शन था। अब लेकिन यही हमारा देखिए यहाँ पे हमारे को हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है मर्ज प्राइस जो हमारा डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटर है। जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं अल्टरनेटर है, वो कैसे कनेक्टेड है वो दोस्तों, हमारा अल्टरनेटर जो हमारा है वो डेल्टा कनेक्टेड है। तो सिंपल सा इसमें दोस्तों लॉजिक हमारा यही है कि ये हमारा डिफरेंशियल रिले पे वर्क करता है। इस मेथड में हम क्या यूज करते हैं, current at two end of the protection scheme sense using current transformer। जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है उसके थ्रू हमारा दोनों पॉइंट पे जो करंट होगा उसको मेजर करेंगे। और जो हमारा ये वायर यहाँ पे आप देखे होंगे, वायर कनेक्टिंग रिले, जो जो हमारा रिले को और सीटी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, उसी को हम क्या बोलते हैं, पायलट वायर बोलते हैं। देखिए दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा नॉर्मल कंडीशन होगा तो जो हमारा जो सीटी है, हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी है, दोनों क्या आपस में जो करंट मेजर करेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर हमारा डिफरेंशियल, अगर हमको कहीं ना कहीं हमको डिफरेंशियल जो I1 इक्वल टू I2 है, वो तो हमारा बैलेंस कंडीशन है। लेकिन अगर हमको I1 इज इक्वल टू I2 नहीं मिला, तो उस कंडीशन में डिफरेंशियल रिले क्या होगा, हमारा ऑपरेट होगा। अगर हमको I1 I2 हमारा क्या होगा, अगर हमको डिफरेंस उसमें मिलेगा तो हमारा रिले क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। उसको अगर उस समय ऑपरेट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, रिले ऑपरेट होने की वजह से हमारा क्या होगा, ट्रिप होगा। जब ट्रिप होगा तो मतलब हमारा ये कैसा कंडीशन है, ये हमारा फॉल्टी कंडीशन है दोस्तों। तो इस समय हमारा रिले क्या होगा, तुरंत आइसोलेट करेगा फॉल्टी, जो हमारे फॉल्टी कंडीशन, जो हमारे फॉल्टी सेक्शन है उसको क्या करेगा, उसको हमको आइसोलेट करेगा। आइसोलेट करेगा जब हमारा फील्ड क्या होगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, किसके थ्रू, डिफरेंशियल करंट रिले के थ्रू। और जो हमारा जो एक्टिव हेल्दी रीजन है वो आपस में हमारा फ्लो करता रहेगा दोस्तों। सेम यही प्रिंसिपल है कि अगर I1 I2 इक्वल है तो नॉर्मल कंडीशन है, यानी हमारा कोई भी जो रिले ऑपरेटिव नहीं होगा। लेकिन जहां भी हमको कंडीशन दिखा I1 should not equal to I2, देन फॉल्टी कंडीशन मिल गया, फॉल्टी कंडीशन मिला तो हमको कहीं ना कहीं फॉल्टी सेक्शन को क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा। तो ये यही चीज लिखा है, द फील्ड इज डिसकनेक्टेड एंड डिस्चार्ज थ्रू सुटेबल इंपेडेंस। उसको सुटेबल इंपेडेंस के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जिसके वजह से जो एक्स्ट्रा करंट जा रहा है वो हमारे इंपेडेंस में चला जाए। थस अ डिफरेंशियल रिले फ्लो थ्रू ऑपरेटिंग कॉइल व्हिच आर रिस्पांसिबल टू ट्रिप द रिले एंड ओपन द सर्किट ब्रेकर। और हमारा जो ऑपरेशनल कॉइल है, डिफरेंशियल करंट के थ्रू ऑपरेशनल कॉइल क्या होगा, रिले को ट्रिप करेगा, जिसके वजह से हमारा सर्किट ब्रेकर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। अब इसके कुछ शॉर्ट कमिंग के बारे में जैसे बात करें कि यहाँ पे जो करंट का फ्लो है उस नॉर्मल ऑपरेशन में भी हमारा रिले के थ्रू करंट पास होता है दोस्तों। कि नॉर्मल ऑपरेशन में भी रिले में कुछ ना कुछ करंट होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, हर एक फेज पे दो आइडेंटिकल सीटी लगाए हैं। जैसे हमने प्राइमरी पे एक अलग सीटी लगाया था और सेकेंडरी पे हमने एक अलग सीटी लगाया था। इसी को ओवरकम करने के लिए हम जो रिले हब में करंट फ्लो हो रहा था उसी को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे दोस्तों यूज किए थे क्या, दो आइडेंटिकल सीटी हमने यहाँ पे यूज किए थे दोस्तों। तो ये हमारा था क्या, मर्ज प्राइस, जो हम यहाँ पे अल्टरनेटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा कि अल्टरनेटर प्रोटेक्ट, जो हमारा प्रोटेक्ट
अल्टरनेटर को, स्टेटर वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने मर्ज प्राइस स्कीम जो हमारा यूज किया था, इसके अंदर हमने इसका नेम देखा था कि बायस और डिफरेंशियल या परसेंटेज डिफरेंशियल, इसका नेम भी है प्रोटेक्शन। अब इसके कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा था दोस्तों कि यहाँ पे एक प्राइमरी साइड सीटी अलग लगा हुआ है हर एक एक फेज में, और सीटी टू हमारा जो सेकेंडरी साइड है उसके भी फेज में, हर एक फेज में अलग अलग सीटी लगा हुआ है। और उसके थ्रू हमारा क्या है, रिस्ट्रेनिंग कॉइल जो सेकेंडरी कॉइल के द्वारा हमारा एनर्जाइज हो रहा है, और वहीं पे हमको ऑपरेशनल कॉइल नजर आता है जो कि किसके द्वारा हमारा एनर्जाइज है, रिस्ट्रेन कॉइल के द्वारा। और ये हर एक फेज पे अलग अलग ऑपरेशनल कॉइल और रिस्ट्रेनिंग कॉइल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो ऑपरेशनल कॉइल होता है वो हमारा अर्थिंग चला जाता है, सिटी न्यूट्रल अर्थिंग के द्वारा हमारा चला जाता है। और हमने देखा कि बैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस कंडीशन को इसका वर्किंग देखा कि नॉर्मल कंडीशन में अगर हमारा करंट इक्वल होगा तो हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा। अगर हमारा इन ऑपरेट, अगर कंडीशन ऑपरेट हमको कहीं ना कहीं दिखा कि डिफरेंशियल करंट जो हमारा है उसमें अगर वो हमारा जीरो नहीं है तो इसका मतलब हमारा फॉल्ट कंडीशन है, तो फॉल्ट सेक्शन को क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा। लेकिन इसमें कुछ हमने देखा था शॉर्ट कमिंग कि जो हमारा करंट का फ्लो है नॉर्मल कंडीशन में भी रिले में फ्लो करता है, इसी को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे सीटी यूज किए थे। जो प्राइमरी में हमने सीटी लगाया था, सेकेंडरी में रिले हम यहाँ पे अलग अलग सीटी यहाँ पे यूज किए थे दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, मर्ज प्राइस स्कीम था जो कि अल्टरनेटर स्टेटर वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके हमने शॉर्ट कमिंग के बारे में देखा, इसको कैसे ओवरकम किया। तो दोस्तों ये फिगर आप जरूर पॉइंट अपने याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा जरूर दोस्तों। इस फिगर से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमको समझ में आता है और कंप्लीट इसके ऑपरेशन के बारे में हम समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा कुछ दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।